नमस्कार। जब अन्याय होता है तो प्रोफेसर राकेश कुमार बोलता है। इस श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अभी तक के भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में तदर्थ और आपाती नाम से सहायक प्राध्यापकों की विभिन्न समयों पर अवैध रूप से भर्तियां की गईं और ये भर्तियां अवैध क्यों थी, इसको लेकर मैंने आपको यूजीसी के गाइडलाइंस और भारत सरकार तत्कालीन गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी के विभिन्न समय पर जारी ऑफिस मेमोरेंडम और लोकसभा में इन नियुक्तियों को लेकर कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जवाब, जो कि उन्होंने लोकसभा में माननीय सांसद हरीश द्विवेदी के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जानकारी प्रस्तुत की थी, उससे अवगत कराया। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग अवैध रूप से नियुक्त तदर्थ सहायक प्राध्यापक, जिन्हें बाद में पदोन्नत करके प्राध्यापक बना दिया गया, के भरोसे चल रहा है। मेरे इस वीडियो को यदि अतिथि विद्वान साथी देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि उन्हें इसमें पता चल जाएगा कि कौन उन्हें नियमित करने से रोक रहा है, कौन उनकी भर्ती को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं मत जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अधिकारों की तो हर कोई बात करता है, मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने इन्हीं मूल कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इस प्रकार की जानकारीज और वीडियोस आपके बीच लेकर आ रहा हूं। तो क्या कहता है अनुच्छेद 51 क? अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य 8 कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। मेरे इन वीडियो का एकमात्र उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में जो धांधलियां चल रही हैं, जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। मेरा ये वीडियो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से केंद्रित है। साथ ही साथ हमारा मूल कर्तव्य 10 कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छूने में सक्षम हो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इन मूल कर्तव्यों के परिपालन में आप मेरा साथ देंगे। तो आपकी स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं कि 24 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर 1387 पदोन्नत प्राध्यापकों की सूची अपलोड की गई। दिनांक को नोट कीजिएगा आप, 24 अप्रैल 2019। और मैं इसी सूची के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से इस सूची में अवैध रूप से नियुक्त, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अवैध रूप से नियुक्त तदर्थ सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत करके और प्राध्यापक बना दिया गया। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जहां से मैंने यह सूची प्राप्त की है। और इसमें आप ऊपर देखें, अलग से भी मैंने मेंशन किया हुआ है इसका लिंक highereducation.mp.gov.in/?page=IWXVL4
E37 ऐसे करके पूरा है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सीधे सीधे MP हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है highereducation.mp.gov.in पर जाइए। वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक पेज मिलेगा कर्मचारी कॉर्नर में। ध्यान रखें, कहाँ पर मिलेगा? कर्मचारी कॉर्नर में। मुख्य पृष्ठ पर आप जब जाएंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कर्मचारी कॉर्नर का एक पेज मिलेगा। उस कर्मचारी कॉर्नर में नीचे की तरफ आपको वरिष्ठता सूची दिखाई देगी, जिसमें प्राचार्य स्नातकोत्तर 2014, प्राचार्य स्नातक 2014, प्राध्यापक 2009। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी सूची प्राप्त हो जाएगी, जिस सूची के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, 1387 पदों के बारे में। तो ये जो अब आप आगे देखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के आदेश पर, है ना, 24 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में कुल 1387 प्राध्यापकों के नाम है या सूची है। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नियुक्ति का प्रकार, उसके बाद UR है ना, यानी अनरिजर्व्ड, OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, SC, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। 1387 की सूची में अलग अलग प्रकार की नियुक्तियों के सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नत किया गया है, या उस समय की स्थिति में कार्यरत प्राध्यापकों की अंतिम सूची है, जो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आमेलित एब्जॉर्प्शन किए हुए कुल 73 अनरिजर्व्ड हैं और 7 OBC, शेड्यूल्ड कास्ट 0, शेड्यूल्ड ट्राइब 0, यानी 80 नाम आमेलित प्रकार के हैं, जिसमें से 73 अनरिजर्व्ड हैं। उसके बाद है बैकलॉग। बैकलॉग में कुल 18 नाम हैं, जिसमें से 14 शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और 4 जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। चूंकि बैकलॉग है तो इसमें जनरल यानी UR अनरिजर्व तो है नहीं, OBC भी उस समय था नहीं, तो OBC के भी नहीं हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा तो OBC वर्ग ही सोया है अपने अधिकारों के प्रति। सबसे ज़्यादा, अगर आज की तारीख में बात कड़वी लगेगी, बात बुरी लगेगी, लेकिन OBC ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। फिर आते हैं सीधी भर्ती, डायरेक्ट। इसमें केवल 3 हैं, तीनों अनरिजर्व्ड हैं, है ना। OBC, SC, ST 0-0 हैं। उसके बाद है PSC चयनित, लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं, जिसमें से 89 जो है वो अनरिजर्व्ड हैं, 5 OBC हैं और 2 शेड्यूल्ड कास्ट हैं और 0 शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब आप देखिए, इन सब का अगर हम योग मिलाते हैं तो 89 + 5 94 और 2 96। एक मोटे मोटे तौर पर हम 96 को 100 मान लेते हैं। तो आप देखिए कि एज पर रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में जो लागू हैं उस समय की स्थिति में, मैं आज की स्थिति की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूं, तो 100 हैं। तो इसमें से शेड्यूल्ड कास्ट के कितने होने चाहिए थे? 15, यानी 10 की इसमें शॉर्टेज है। शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने, शेड्यूल्ड कास्ट के 2 हैं, यानी 13 की शॉर्टेज है ना। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 18, लेकिन कितने हैं? 0। मतलब कि इस सूची में PSC चयनित सूची है, मतलब आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। उसके बाद है तदर्थ से नियमित, एडहॉक, कितने हैं? 1054 अनरिजर्व्ड है। 77 अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के हैं 30 और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं 10। ये कुल मिला के 1171 इनका टोटल बनता है। तो हम 1171 को 1100 ही मान लेते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट के कितने होने चाहिए? 1100 के हिसाब से अगर आप बात करें तो 165 होने चाहिए, है ना।
और शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने होने चाहिए? 198 उस समय के अनुसार। अब अगर 20% का लेते हैं तो 220 शेड्यूल्ड ट्राइब होने चाहिए, और 16% SC अगर हम लेते हैं तो 176 होने चाहिए। लेकिन कितने हैं? 30, 146 शॉर्ट हैं, और इधर 220 कितने शॉर्टेज हैं? 210। एनीवे, ये नियुक्तियां पूर्णतः अवैध हैं। कौन सी? रेगुलराइज्ड एट हॉक, तदर्थ से जिन्हें नियमित किया गया है ना। उसके बाद है PSC चयनित आपाती इमरजेंसी कन्फर्म्ड बाय PSC। ध्यान रखें, इस सूची में नाम के आगे लिखा हुआ है, वर्णन है PSC, है ना, लेकिन इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है कन्फर्म्ड बाय PSC। इसका मतलब है कि आप जब कभी भी उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट्स पर जाएं और किसी सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के नाम के आगे आपाती चयनित लिखा हो तो मानकर चलिए वो अवैध नियुक्ति वाला है। हाँ, अगर उसके सामने लिखा है लोक सेवा आयोग से चयनित आपाती या PSC से कन्फर्म्ड इमरजेंसी है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है केवल रेगुलराइज्ड PSC या रेगुलराइज्ड इमरजेंसी, सॉरी, तो रेगुलराइज्ड इमरजेंसी का मतलब है वो सब अवैध नियुक्ति वाले हैं। और आज पूरे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा का कहना चाहिए भार उन्हीं लोगों के ऊपर है, और वो ही सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न में सर्वे सर्वा आगे रहकर भूमिका निभा रहे हैं। इन सब का टोटल होता है 1234 अनरिजर्व्ड हैं, 91 OBC हैं, 48 SCs हैं और ST के 14 हैं, है ना। यानी सब मिलाकर अगर बात करें तो 1387 नाम हैं। इन 1387 में से 1171 1171 अवैध नियुक्त हैं। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं अवैध नियुक्त। अब क्यों अवैध नियुक्त कह रहा हूं, इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो ये जो 1171 हैं, इसका मैंने ब्रेकअप किया है। इसमें से 1054 अनरिजर्व्ड हैं, यानी इन अवैध नियुक्त टोटल तो ये 1387 जो थे, इसमें से 84.43 यानी 84.43% पदोन्नत प्राध्यापक वो हैं जो अवैध रूप से इस विभाग में नियुक्त हुए हैं और विभाग ने उनके ऊपर मेहरबानी की। इसीलिए तो मैंने कहा कि आदिवासी दलितों पर जुल्म साहेब ये ठीक नहीं है ना। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यदि हमें हमारे अकादमिक अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें हमारे सामाजिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? और ये कहना मेरे संवैधानिक मौलिक अधिकार में आता है, मेरे मूल कर्तव्य में आता है। मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। आप इन प्रमाणों की प्रामाणिकता को जांच कर सकते हैं। तो 1054 यानी 90% अवैध कौन से हैं? अनरिजर्व्ड। इन्होंने किस पर डाका डाला है? इन्होंने SC STs और OBC के पदों पर डाका डाला है। फिर आप देखें OBC का परसेंटेज कितना है? 6.59, SCs का कितना है? 2.56 और ST का कितना है? 0.85। जो गला फाड़ कर चीख कर सोशल मीडिया पर, है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD हैं, उनके आका लोग उन्हें मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया, आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया। देख लो फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट PhD होल्डर्स, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1171 ये हो गया 100%। मैंने इसका आपको यहाँ पर ब्रेकअप दिखाया। अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा वह पत्र जिसके आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल शासन की बात को आम जनता तक पहुंचा रहा हूं।
मैं तो सूचना के अधिकार के तहत बात कर रहा हूं। यानी सूचना का अधिकार क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक के पास वह समस्त सूचनाएं होना चाहिए जो कि संसद में या विधानसभा में दी जा सकती हैं, है ना। तो ये तो वो पब्लिक फोरम में है। तो यदि मैं ये चीज़ आपके सामने साझा कर रहा हूँ तो मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, और यदि फिर भी किसी को लगता है कि मैं अपराधी हूँ, वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए, दिनांक 22/12/17 को, 22 दिसंबर 2017 को, है ना। दिनांक आप विशेष क्यों बल दे रहा हूँ मैं कि ये पत्र कब का है? 22/12/2017 का। और आप सूची कब जारी कर रहे हो? 24 अप्रैल 2019 को। इसमें शासन जानकारी मांग रहा है कि आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP क्रमांक 198/1999 में दिए गए आदेश 6/8/15 के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1990 तक के बीच की अवधि में सहायक प्राध्यापकों की गई तदर्थ नियुक्तियों को अवैध माना गया है, क्योंकि ये नियुक्तियां उच्च शिक्षा विभाग के तत्कालीन भर्ती नियम के अनुसार नहीं की गई है। मतलब कि इन नियुक्तियों को कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, और माननीय न्यायालय भी कौन सा? माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने इन नियुक्तियों को अवैध माना है। और तदर्थ नियुक्तियां अवैध होती इस संबंध में गृह मंत्रालय और कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी समय समय पर मेमोरेंडम्स जारी किए गए, जो मैं अपने पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पर ऊपर आप क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये अवैध नियुक्तियां हैं। अब यदि वे आज यहाँ कार्य कर रहे हैं तो या तो उनके साथ आपने मानवीय आधार पर सहानुभूति की है। तो क्या मानवीय आधार पर सहानुभूति केवल अनरिजर्व्ड के लिए है? ये सहानुभूति शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए नहीं है। आप मानवीय आधार पर छूट इन लोगों को क्यों नहीं दे सकते? क्या ये मानव नहीं है? क्या ये केवल मलमूत्र के लिए ही बने हैं कि कोई भी आए और इनके सर पर पेशाब करके चला जाए, कोई भी आए इनके मुंह पर मल को मल कर चला जाए, कोई भी आए इनकी महिलाओं की नग्न परेड करा दें? क्या इस देश में दलित आदिवासी इसी के लिए हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल ये अपील करना चाह रहा हूं कि जो मानवीय आधार अनरिजर्व्ड 90% अवैध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक बनाने में अगर मानवीय आधार पर छूट दी जा सकती है, नियमों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है, तो अन्य वर्ग के लिए क्यों नहीं? क्यों पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो स्कूल शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो शासन के, या फिर वो उच्च शिक्षा के हों, वो सब अतिथि और उनके भरोसे चल रहे हैं। तो क्या आप शिक्षा को अतिथियों के भरोसे चलाओगे? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि यदि यह वर्ग, सामान्य वर्ग से मतलब गरीब, दलित, आदिवासी सभी इसमें शामिल हैं, ये पढ़ लिख गए तो ये प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछने से सत्ता को डर लगता है। तो अतिथि विद्वानों, आप भी मानवीय आधार लगाओ। आपके साथ मानवीय आधार क्यों नहीं है? क्या आप मानव नहीं हो? और 2004-05 में नियुक्त बैकलॉग भर्ती वाले सहायक प्राध्यापकों 2023 आ चुका है, आपकी नियुक्तियों को 19 साल हो गए। 19 साल के बाद भी आज आप वही बिना परिवीक्षा अवधि, वही वरिष्ठ वेतनमान तक अटके हुए हो, और बहुतों को तो वो भी नसीब नहीं है। जबकि आज आप सबको कहाँ होना था? पेबेंड 4 में 10,000 AGP पे चले जाना थे। आज भी आप 6 और 7,000 AGP में ही काम कर रहे हैं। तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। ध्यान रखिए, सामाजिक समरसता यात्रा निकाल देने से या
रविदास जी का मंदिर बना देने से, या बाबा साहब की बड़ी विशाल मूर्ति बना देने से, या टंट्या मामा की विशाल प्रतिमा बना देने से, या चौराहों का नामकरण कर देने से दलित आदिवासी वर्ग का भला नहीं हो सकता। आपको अगर उन्हें मुख्य धारा में लाना है, उनको विकास के पथ पर अग्रसर करना है, तो उनके जो भी अकादमिक अधिकार हैं, जो भी उनके सामाजिक अधिकार है, उनको आपको देना पड़ेगा। इस देश के जल, जमीन, जंगल सब पर यहाँ रहने वाले नागरिकों का समान अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन यदि आप शोषण, अन्याय और उत्पीड़न करते हुए से उसके अधिकारों से वंचित करेंगे, तो ऐसा कब तक करेंगे? हुजूर मेरे माई बाप, गैरों पे रहम अपनों पे सितम, ए जालिम ये ठीक नहीं। ये एक हिंदी फिल्म का गाना है, उसी से प्रेरित होकर मैंने मेरी इस वीडियो श्रृंखला में लगा रखा है कि आप ये जो लाइन है ना, ये लाइन मुझे बहुत कुछ सिखा जाती है कि अवैध नियुक्तियों पर रहम, आदिवासी दलितों पर जुल्म, ए साहेब ये ठीक नहीं। धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें मैं इस पूरी सूची को सब प्रमाण आपके सामने रखूँगा। और यदि आप चाहें तो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।